हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सुबह का वक्त है और हम दोनों का चल रहा है ब्रेकफास्ट। नाश्ते में मैं बनाई थी बहुत ही हेल्दी सा पोहा ले ली हूँ और साथ ही ले ली थी गुड़ वाली चाय। तो हम लोग दोनों बैठकर नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ही हमारे हस्बैंड जी के फ्रेंड आ गए थे। उनका भी चैनल है, तो जैसे ही व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो सभी को लगते हैं कि मेरे चैनल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो बस वही चेक वगैरह करवाने आए थे, तो वही हस्बैंड जी देख रहे थे उनके चैनल को। उसके बाद फिर मैं बनाई हूँ ढेर सारा खाना, क्योंकि जब आपके घर में कोई आ जाते हैं खाने के टाइम पे तो मन होता है ना कि चलो यार कुछ स्पेशल सा बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरीके का मैं खाना बनाई थी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आज मैं कुछ टारगेट ली थी। मुझे कई बार बहुत किसी ने कहा है कि आप ना बहुत जल्दी खाना बना लिया करती हो। तो मैं बोली चलो आज करते हैं, कुछ चैलेंज वगैरह लेते हैं, देखते हैं कितने टाइम पर मैं खाना बना लेती हूँ इतना सारा, जो कि जल्दी तो बन जाए और स्वाद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। स्वाद जैसा रहता है बस बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए। तो इसी सोच के साथ मैं करने लगी थी तैयारियां, जो कि मेरी सोच थी ना कि मैं 1 घंटे में इतना सारा खाना बनाऊं। लेकिन 1 घंटे में तो नहीं बना। अब 1 घंटे से पहले बन गया या फिर बाद में बना, वो तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। चलिए अभी कर लेते हैं कुछ तैयारियां। जैसे कि थोड़ी बहुत सब्जियों को कट करके रख ली हूँ। मटर था 1 केजी, उसे भी मैं छील ली हूँ। साथ ही पुलाव के चावल को भी धुल कर रख दी हूँ और खीर जो मैं बनाई थी उसके चावल को मैं भिगो दी हूँ। अब कर लेते हैं गैस को ऑन। जैसे ही गैस को ऑन करते हैं तो मैं 2 काम करती हूँ। एक गैस पर जो सबसे देर में बनता है उसे मैं चढ़ाती हूँ, और एक वाले चूल्हे पर मैं उसे बनाती हूँ जो कि जल्दी फास्ट बन जाए। तो सबसे पहले मैं एक साइड में कुकर चढ़ा दी हूँ, एक साइड में दूध चढ़ा दी हूँ, एक साइड में खीर बनाऊँगी और दूसरे साइड में मैं पुलाव बनाऊँगी, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है और पुलाव बहुत जल्दी बन जाता है। तो सबसे पहले कुकर में मैं डाल दी थी थोड़ा सा घी में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई कर ले रही हूँ। अगर मन होगा तो मैं खीर में भी डालूँगी, वरना फिर पुलाव में भी डालूँगी। हालांकि खीर में डालूँ या पुलाव में डालूँ, किसी में भी डालूँ, मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके निकाल ली थी, सिर्फ काजू ही थी, क्योंकि खाते ही नहीं है, वो निकाल के रख ही देते हैं इसीलिए। उसके बाद फिर मैं उसमें कुछ खड़े गरम मसाला डाल दी हूँ, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक स्टार था, ज़ीरा था, तेज पत्ता था और फिर एक टुकड़ा दालचीनी का भी थी। अब जैसे ही वो थोड़ा सा फ्राई हो गया था, उसके बाद मैं फिर डाल दी थी जो हमारे धुले हुए छने हुए जो बासमती राइस थी ना, उसी को मैं डाल दी हूँ। इस तरीके से बनाने से क्या होता है ना, हमारे चावल बहुत ही अच्छे से खड़े खड़े से होते हैं। तो मैं तो भाई इसी तरीके से बनाती हूँ। तो जब तक चावल फ्राई हो रही है तब तक मैं दूध में डाल देती हूँ गोविंद भोग चावल, जिससे कि खीर बनती है। यहाँ पर एक मैं मिस्टेक कर दी, मतलब सोच रही थी ना खाने के बारे में, सोच के कि पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी अपना टारगेट पूरा। इसी चक्कर में ना मैं जितना भी चावल ली थी सभी को डाल दी। हालांकि मैं आधा चावल डालती हूँ और आधा चावल को ना थोड़ा सा क्रश करके डालती हूँ। इस तरीके से बनाने से ना खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब गाढ़ापन आ जाता है खीर में, वो बहुत अच्छा स्वाद बन जाता है। खैर कोई नहीं, चलिए जो हो गया सो हो गया। अब तब तक हमारा चावल भी फ्राई हो चुका था अच्छे से। अब जितना मैं चावल ली थी, मैं हमेशा नाप कर ही डालती हूँ कुकर में, बस उसका डबल मैं ले ली हूँ पानी। कभी मैं गर्म पानी भी लेती हूँ, आज मैं गर्म पानी नहीं कर पाई थी। हालांकि गर्म पानी डालने से और भी अच्छा पुलाव बनता है, बहुत अच्छा बनता है। खैर कोई नहीं, चलिए पानी डाल दी हूँ दुगना। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दी थी। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और 1 विज़ल आने तक वेट करते हैं, या फिर कुछ और काम कर लेते हैं। तो एक साइड में चढ़ी हुई है हमारी पुलाव, दूसरी साइड में चढ़ी हुई है खीर। ये सब जब पक रही है तब तक हम कुछ और तैयारियां कर लेते हैं, जैसे कि प्याज वगैरह चॉपिंग करना, टमाटर हुआ, फिर और भी कुछ ना कुछ काम होते हैं। छोटे मोटे से जो बर्तन हो रहे हैं साथ के साथ वो भी धुलते ही जा रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं धुलूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, फिर धुलना भी हम ही को पड़ता है। तो वही सब मैं करते जा रही थी साथ के साथ। अब यहाँ पर ले ली हूँ मैं पनीर।
क्योंकि बस विज़ल आने वाला ही है। देखिए आपके सामने आ ही गया। जैसे ही एक विज़ल आता है मैं इसे उतार कर रख दूँगी। एक ही विज़ल में अच्छे से पक जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी चावल नहीं थी, नई वाली ही थी, इसलिए ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेती है। तो अब चढ़ा देते हैं कढ़ाई को, क्योंकि खीर तो भाई अभी पकी नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है ना अच्छे से पकने में। तब तक हम सब्जियां बना लेते हैं। तो अभी सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ। उसके बाद फिर जितने भी मैंने पनीर को कट किया था उसे कर लेते हैं फ्राई। और हाँ, मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग किस तरीके से बनाते हो मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। और ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी कुकिंग वीडियोस आप सभी को कैसी लगती है, क्योंकि आप सभी के कहे अनुसार ही मैं इस तरीके का ब्लॉग लाई हूँ। तो प्लीज़ डियर आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगती है तो शेयर भी ज़रूर किया करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि शेयर करने से मेरे वीडियोस थोड़ी बहुत और वायरल होगी, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। तो हमारा पनीर फ्राई हो गया था अच्छे से। बस उसी ऑयल में मैं यहाँ डाल दी हूँ कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि ज़ीरा, उसके बाद 2 तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है और लौंग है। उसके बाद 1 स्टार मैं डाल दी थी। वो जब पक गया था उसके बाद मैं 3 बड़े साइज़ का प्याज ली थी, जिसे कि चॉपर में अच्छे से मैं चॉप कर ली हूँ। लाइट नहीं थी जिसकी वजह से मैं पीसी नहीं, वरना मैं ना आधा प्याज को ग्राइंड कर लेती हूँ और आधे प्याज को इस तरीके से चॉप करके करती हूँ। लेकिन लाइट नहीं थी, तो जिसके कारण सारे प्याज को ही मैं कर ले रही हूँ फ्राई। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं टमाटर को भी कट करके रखी हूँ, उसे भी फिर डाल दूंगी। तो हमारा प्याज ब्राउन हो गया था, उसके बाद फिर मैं टमाटर डाल दी थी। और बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास अदरक, लहसुन और काली मिर्च और जीरा का पेस्ट पड़ा हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा ही था। तो मैं सोची चलो इसी में काम चला लेते हैं, क्योंकि अभी सिलवट्टे पर पीसने जाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इतने में हो जाएगा, यही सोचकर मैं डाल दी हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी को डालकर कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद डाल देंगे यहाँ रंग वाली मिर्च, यानी कि काश्मीरी लाल मिर्च। उसे डालने के बाद मेरे पास ना थोड़ी सी शाही पनीर मसाले पड़े हुए थे, मैं बोली चलो उसे भी डाल देते हैं, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत कम डाली थी। एक और सीक्रेट है, नमक डालने के साथ मैं थोड़ा सा चीनी डाल दी थी। चीनी डालने से मीठापन बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन हाँ कलर आपका बहुत अच्छा आ जाएगा और सब्जी को ना बैलेंस कर देता है, क्योंकि पनीर थोड़ा सा मीठा टाइप का ही होता है ना, तो इस चीज़ को, मसाले को ना अच्छे से बैलेंस कर देता है। थोड़ा सा मैं मलाई भी डाल दी थी, उसके बाद कसूरी मेथी पत्ता भी डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं साथ के साथ मटर को भी डालकर फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये फ्रेश वाली मटर थी ना, तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्रोज़न मटर जल्दी पक जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है ना, और मेरे पास टाइम की कमी थी, जिसकी वजह से मैं सोची चलो मसाले भी हमारे अच्छे से फ्राई होंगे और फिर हमारा टमाटर भी पक जाएगा। तो उन सभी को ढक ढक कर पका रही हूँ तब तक। अब जाकर मेरा देखिए खीर भी बन चुका है, यानी कि अच्छे से पक गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दी हूँ स्वाद अनुसार चीनी, और फिर मैं केसर भी डाली थी, तो वो मैं आप सभी को दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल देंगे चीनी, और अच्छे से मैं दबा दबा कर अच्छे से चलाई थी, मतलब बोलते हैं ना घोटना, उस टाइप का कर दी थी। तो चलिए हमारा खीर भी बन गया है, और अब लगा लेते हैं आटा। और हमारा पनीर के मसाले भी पक रहे हैं, तो जब तक वो पक रहा है तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो मैं थोड़ा सा ली हूँ मैदा, और आधा गेहूं का आटा है। उसके बाद मंगरेला और अजवाइन को क्रश करके डाल दी थी। उसके बाद मैं डाल दी हूँ इसमें कसूरी मेथी पत्ता और साथ ही नमक। नमक डालने के थोड़ी देर बाद ही डाल देंगे इसमें मोम, यानी कि आप घी डालिए या रिफाइंड ऑयल डालिए, जिससे आप बना रहे हो वो डालिए। फिर इन सभी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने से ही ना पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी खास्ते बनते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देकर इसे मिक्स करें और फिर आटा लगा के रख लें। जब तक मैं आटा लगा रही थी डियर, आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो है ना अच्छे से अपना ऑयल छोड़ चुका है, यानी कि ये लगभग अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। और यहाँ पर ये भी ठंडा हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी लास्ट में केसर और फिर
काजू जो मैं फ्राई करके निकाली थी ना उसी को। और साथ ही मेरी बेटी सिर्फ 1 गिलास खंगाल रही है, तो मुझे बोल रही मम्मी आप मुझे भी दिखाइए, लोगों को लगना चाहिए कि मैं भी काम करती हूँ। हालांकि कुछ भी नहीं करती है, बल्कि मेरा बेटा बहुत हेल्प कर देता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करती है। तो चलिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। उसके बाद अब इसमें डाल देते हैं पानी। जैसे ही उबाल आएगी मैं डाल दूँगी उसमें पनीर, और उसके बाद फिर उसे खाली कर देंगे। तो दूसरे साइड में उसे ट्रांसफ़र कर दी हूँ दूसरे चूल्हे में, और यहाँ पर मैं दूसरा कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसमें जल्दी से डाल देते हैं रिफ़ाइन तेल। और देखिए जब तक रिफ़ाइन तेल मेरा गर्म हो रहा था ना, यहाँ पर हमारा सब्जी मटर पनीर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखने में जितना खूबसूरत है डियर, यकीन मानिए खाने में भी बहुत अच्छा बना था। मैं तो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट की वजह से डर रही थी कि पता नहीं शायद स्वाद में कमी आ जाए, लेकिन बिल्कुल भी कोई भी स्वाद में कमी नहीं आया था। जिस तरीके से ये दिख रहा था ना, उसी तरीके से खाने में भी लग रहा था। अब चलिए जल्दी से बना लेते हैं पूड़ियाँ, क्योंकि मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, उसे जाना था कैंप। तो उस कढ़ाई को जल्दी से खाली कर ली थी, और अब मैं बनाने जा रही थी मिक्स सब्जी। उधर मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है, और यहाँ पर मैं कुछ डाल दी थी ऑयल में खड़े गरम मसाले, जो कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, यही सब था। उसके बाद फिर सब्जियां डाल दी हूँ, जिसमें कि आलू है, गोभी है, गाजर है, और फिर सोयाबीन की बड़ियाँ हैं। सोयाबीन की बड़ियाँ डालकर मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके का मिक्स वेज बना रही हूँ, वरना मैं शिमला मिर्च रहती है, इसमें पनीर होता है और साथ ही बीन्स होता है, लेकिन आज कुछ अलग ही है। मतलब मुझे लगा ना कि एक सब्ज़ी क्या खिलाएं किसी को, चलो कुछ और बना देते हैं। जो कुछ भी फ्रीज में पड़ा हुआ था ना, मैं उन सभी को डालकर और हल्दी और नमक डालकर उसे मैं रख दी हूँ सिम पर, कि वो अच्छे से पक जाएगा। जब तक वो पकेगा ना, तब तक मेरी पूड़ियाँ भी बनकर हो जाएगी तैयार। तो डियर यहाँ पर गर्मा गर्म बन रही है पूड़ियाँ। और आप सभी को मैं बता दूँ कि मैं टारगेट ली थी 1 घंटे का खाना में, लेकिन मुझे ना खाने बनाने में ना पूरे 1.5 घंटे लग गए थे। 1.25 घंटा में मेरा खाना बन गया था, यानी कि सब कुछ बन गया था। पुलाव बन गया था, खीर बन गया था, मटर पनीर बन गया था, लेकिन जो 15 मिनट था ना, वो मेरा मिक्स सब्जी और पूड़ियाँ बनने में लगी थी। यानी कि पूरे 1.5 घंटे में मैं खाना बनाकर हो गई थी रेडी। अब जल्दी से पहले मैं पूड़ियाँ बनाई हूँ और अपने बेटे को खाने के लिए दी हूँ, क्योंकि उसे काफ़ी लेट हो रहा था। मैं 1 बजे खाना बनाने ही बैठी थी और 2:30 बजने वाले थे। हालांकि 2:30 नहीं बजा था, 10 मिनट बाकी था। मेरे 15 मिनट में पूड़ियाँ बनकर हो गई थी तैयार। तो देर किस बात की है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए खाना। वैसे ख़त्म हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं है, ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, आप लोग आइए, सादर निमंत्रित है। फिर से बनाएंगे और फिर से आप सभी को खिलाएंगे। तो खाना कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और अब कर लेते हैं प्लेटिंग, क्योंकि प्लेटिंग के बगैर तो भाई बहुत कुछ अधूरी है। हालांकि मुझे प्लेटिंग अच्छे से करने नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो आता है, जैसे आता है, आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर उन दोनों का खाना लग गया है और बेटा भी खा लिया था। बस बेटी और इन तीनों का खाना एक्चुअली मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, इन दोनों लोगों को दे लूँगी। उसके बाद फिर मैं मिष्टी के लिए भी निकाल दूँगी। और भाई पूछी तो नहीं मैं जो गेस्ट से कि कैसा खाना बना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाभी खाना बहुत अच्छा बना है। और इन लोगों को प्लेट से पता चल जाएगा कि जितना मैं दी थी वो तो लिए ही, दोबारा से फिर ये लोग लिए था और इतने अच्छे से प्लेट खाली करके बैठे थे। तो सारे लोग खाना खा लिए, मैं भी किचन वगैरह क्लीन कर ली हूँ और मैं बैठ गई थी खाने के लिए। तो उन लोगों को तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को ना खीर अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने ना इसमें केसर डाल रखी थी ना मैं, जिसकी वजह से मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और वही मेरे हस्बैंड जी का कहना था कि फर्स्ट टाइम खीर इतना अच्छा लग रहा, और हमारे गेस्ट को भी खीर बहुत पसंद आई थी। तो खैर कोई नहीं, अपना अपना पसंद होता है। तो आज का ब्लॉग डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।